हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल CGPSC नोट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के सभी जनजातियों के बारे में पूरा डिटेल्स पढ़ चुके हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में हर बार 2 से 4 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के जनजातियों के बारे में पूछा जाता है। तथा अगर आपने वह मेरा वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जनजातियों से बनने वाले उन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए जानते हैं कि एग्ज़ाम में जनजातियों से रिलेटेड कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर अनुसूचित जनजाति कौन है? तो आपका आंसर है सा, उराव जनजाति जो है छत्तीसगढ़ की सबसे साक्षर अनुसूचित जनजाति है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, पारंपरिक रूप से लोहे का काम करने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो दोस्तों, आपका आंसर है सा, अगरिया जनजाति जो है पारंपरिक रूप से लोहे का कार्य करती है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन है? तो आपका आंसर है सा, ओझा जनजाति जो है गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति है। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन है? तो दोस्तों, आपका आंसर है अ, खैरवर जनजाति जो है कत्था बनाने का कार्य करती है। दोस्तों, यह एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। भुंजिया अनुसूचित जनजाति का लाल बंगला क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है स, रसोई घर को भुंजिया जनजाति लाल बंगला कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बांस का बर्तन बनाने वाली अनुसूचित जाति कौन है? तो दोस्तों, आपका आंसर है स, कंडरा जनजाति जो है बांस के बर्तन बनाने का कार्य करती है। बस्तर में अनुसूचित जनजाति का पारद क्या कहलाता है? तो दोस्तों, आपका आंसर है स, शिकार। बस्तर में शिकार को अनुसूचित जनजाति पारद कहकर बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अनुसूचित जनजाति को केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है? तो दोस्तों, आपका आंसर है ब, कमार जनजाति को केंद्र सरकार द्वारा एक विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की है। दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, धमकुरिया युवा गृह जो है किस अनुसूचित जनजाति का युवा गृह है? तो दोस्तों, आपका आंसर है अ, उराव जनजाति का युवा गृह का नाम धमकुरिया है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, धमकुरिया युवा गृह उराव जनजाति का युवा गृह है। अगला प्रश्न देखते हैं, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, आपका आंसर है ब, बेलोसा जो है घोटुल के युवती सदस्यों के प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, बेलोसा जो है युवती सदस्यों के प्रमुख को कहते हैं। कौन सी जनजाति जो है सेवक का कार्य करती है? तो दोस्तों, हमारा आंसर है अ, भतरा जनजाति जो है सेवक का कार्य करती है। भतरा का अर्थ है भृत्य, भृत्य यानी सेवक, तो भृत्य से याद रखिएगा, भतरा जनजाति जो है सेवक का कार्य करती है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सी जनजाति है जो जमीन खोदने का कार्य करती है? तो दोस्तों, आपका आंसर है अ, कोरकू जनजाति जो है जमीन खोदने का कार्य करती है। कौन सी जनजाति जो है मेडिसिन मैन के नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों, हमारा आंसर है ब, बैगा जनजाति जो है मेडिसिन मैन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी जनजाति जो है पालकी ढोने का कार्य करती है?
तो दोस्तों आपका आंसर है अ, खड़िया जनजाति जो है पालकी ढोने का कार्य करती है। किस जनजाति के देवी का नाम खुड़िया रानी है? तो दोस्तों हमारा आंसर है अ, कोरवा जनजाति के देवी का नाम खुड़िया रानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुल्हा देव किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो दोस्तों हमारा आंसर है अ, गोंड जनजाति का प्रमुख देवता का नाम है दुल्हा देव। सरहुल पर्व कौन सी जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो दोस्तों हमारा आंसर है अ, उराव जनजाति जो है सरहुल पर्व मनाती है। साल वृक्ष में फूल लगने पर यह पर्व मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सरहुल पर्व जो है उराव जनजाति के लोग मनाते हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, धनकुल पर्व जो है किस जनजाति के द्वारा मनाई जाती है? तो दोस्तों आपका आंसर है भतरा जनजाति द्वारा धनकुल पर्व मनाया जाता है। यह भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा धनकुल पर्व जो है भतरा जनजाति से संबंधित है। ककसार नृत्य कौन सी जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों हमारा आंसर है अ, मुड़िया जनजाति का जो है ककसार नृत्य प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, दंडामी माड़िया का प्रमुख नृत्य क्या है? दोस्तों आंसर है अ, गौर नृत्य जो है दंडामी माड़िया का प्रमुख नृत्य है, जिसे वेरियर एल्विन ने विश्व का प्रमुख सुंदर नृत्य कहा गया है। तो याद रखेगा, गौर नृत्य जो है दंडामी माड़िया से संबंधित है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। मांद्री नृत्य जो है किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों हमारा आंसर है अ, मुड़िया जनजाति द्वारा मांद्री नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भड़म नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो हमारा आंसर है अ, भारिया जनजाति द्वारा भड़म नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने जनजातियों की संस्था घोटुल का अध्ययन किया है? तो दोस्तों हमारा आंसर है ब, वेरियर एल्विन ने युवागृह घोटुल का संपूर्ण अध्ययन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोयतोर किस जनजाति का मूल नाम है? तो दोस्तों हमारा आंसर है अ, गोंड जनजाति जो है कोयतूर का एक अन्य नाम है। जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों हमारा आंसर है द, चौथा स्थान है जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति कौन सा है? तो दोस्तों आपका आंसर है अ, मुड़िया जनजाति जो है सांस्कृतिक रूप से समृद्ध जनजाति है। बैगा जनजाति मुख्यतः किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर है द, मैकल पर्वत श्रेणी के क्षेत्रों में बैगा जनजाति मुख्यतः निवास करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लमसेना विवाह पद्धति जो है किस जनजाति समूह द्वारा किया जाता है या अपनाया जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर है अ, गोंड जनजाति द्वारा लमसेना विवाह पद्धति अपनाया जाता है, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों हमारा आंसर है द, चौथा स्थान। युवागृह घोटुल में महिला सदस्य को क्या कहकर बुलाया जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर है ब, मोटियारिन। बस्तर में अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? दोस्तों हमारा आंसर है द,
काष्ठ से अंगादेव का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? दोस्तों हमारा आंसर है अ, रायपुर में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर में स्थित है। इनमें से किस जनजाति के अधिकतर लोग कबीरपंथी को अपना लिए हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर है स, हल्बा जनजाति जो है अधिकतर लोग कबीरपंथी अपना रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, हल्बा जनजाति जो है कबीरपंथी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, माड़िया जनजाति पर द माड़िया गोड्स ऑफ बस्तर किसकी रचना है? तो अपना आंसर है द ग्रियर्सन जो है, ग्रियर्सन की रचना का नाम है द माड़िया गोड्स ऑफ बस्तर। बैगा जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर है स, बेवार। बैगा जनजाति का स्थानांतरित कृषि का नाम है बेवार। कमार जनजाति में प्रचलित स्थानांतरित कृषि का क्या नाम है? तो दोस्तों हमारा आंसर है अ, दाहिया जो है कमार जनजाति का स्थानांतरित कृषि का नाम है। तो याद रखिएगा, बैगा जनजाति का स्थानांतरित कृषि बेवार और कमार जनजाति का स्थानांतरित कृषि दाहिया, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी कौन सी जनजाति है जो देश सेवा के लिए सैन्य कार्य करने को अपना परंपरागत कार्य मानती है? हमारा आंसर है अ, कंवर जनजाति जो है सैन्य का कार्य करती है। कुरुक भाषा या बोली किस जनजाति की भाषा है? तो हमारा आंसर है ब, उराव जनजाति की भाषा का नाम कुरुक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, कुरुक भाषा जो है उराव जाति से संबंधित है। किस जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति से अलग से शामिल किया गया है? दोस्तों हमारा आंसर है अब भूंजिया जनजाति को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गोंड जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? हमारा आंसर है ब, बूढ़ादेव जो है गोंड जनजाति का प्रमुख देवता है। आखेट जो है किस अनुसूचित जनजाति का आजीविका का परंपरागत स्रोत है? तो हमारा आंसर है पारधी जनजाति जो है आखेट द्वारा अपने जीविका पार्जन करती है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, सेवा विवाह लमसेना का प्रचलन निम्न में से किस जनजाति से है? हमारा आंसर है गोंड जनजाति जो है लमसेना या सेवा विवाह से संबंधित है। सल्फी नामक पेय पदार्थ किस जनजाति में अत्यधिक लोकप्रिय है? दोस्तों हमारा आंसर है ब, मुड़िया जनजाति में सल्फी नामक पेय पदार्थ प्रचलित है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुड़िया जनजाति का युवा गृह का नाम क्या है? हमारा आंसर है ब, घोटुल जो है मुड़िया जनजाति का युवा गृह है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। वीर नारायण सिंह किस जनजाति समूह के हैं? हमारा आंसर है अ, बिंझवार जनजाति। अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? हमारा आंसर है द गोंड जनजाति समूह जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है, जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है। जनजातियों में विनिमय विवाह पद्धति को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर है द
गुरामट के नाम से। बिंजवार जनजाति का जाति चिन्ह क्या है? तो दोस्तों हमारा आंसर है तीर। तीर जो है बिंजवार जनजाति से संबंधित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के जनजातियों से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो ध्यान से पढ़िएगा तथा अगले वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के पर्व, त्यौहार और लोकगीत, लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।